हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी डिमांड आ रही थी कि करंट की क्लास जल्दी 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 लेके आएँ। तो आज अपनी जो क्लास रहेगी, क्लास नंबर कौन सी रहेगी? क्लास 3 अपनी क्लास रहेगी। और मैंने 2 क्लास के अंदर आपको अच्छे से याद भी करवा दिया था और रिवीजन भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया था। दोस्तों, ध्यान रखना, जो हमारा ये चैनल बना है, जो अभी अपन जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, ये आपको इसमें समझाने का मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है ना। कहने का मतलब, जैसे कोई जीएसएलवी है, पीएसएलवी है, मैं आपको खोल के बिल्कुल नहीं समझा सकता, क्योंकि आप देख रहे हो कि करंट का जो मेंटर है वो है हमारा मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चंस। जो आरपीएससी जो ट्रेंड चल रही है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपको मैं मेन चीज़ें, आपको ये सब चीज़ें आपको याद कराते चल रहा हूँ। दोस्तों, तीसरी क्लास है अपनी ये। और इसके अंदर अपन देखते हैं 4 टॉपिक अपने। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी घटना है, ऊर्जा के नवीकरण संसाधन और भारत में इसके क्या संभावना है, और 4th टॉपिक है प्रमुख युद्धाभ्यास व पोर्टल। ये 4 अपनी है पॉइंट्स है जो अपने सिलेबस में क्लियर मेंशन दे रखा है कि अपने ये फिक्स ये पॉइंट्स अपने दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। हाँ, अभी दोस्तों आप देख लो, अभी हाल ही के अंदर कुछ घटनाएं हुई थी। और घटना के अंदर अपन देखेंगे, सबसे पहली घटना है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम टॉपिक अपना। और सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो टॉपिक वो है इसरो का 100वां मिशन अभी हाल ही के अंदर लॉन्च हो गया। एक गर्व की बात है कि इसरो ने 100 जो है, आप देख रहे हो 100 जो मिशन है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। तो ये 100 यही आपको याद इसके अंदर करना है। तो कहाँ पे किया गया सबसे पहले? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, सेम वही जहाँ पे हमेशा इसरो ने अपना काम अधिकतर श्रीहरिकोटा से ही किया है सारा, ठीक है। और अब देखती थी तारीख क्या थी उस दिन, 29 जनवरी 2025 की ये तारीख थी। और रॉकेट कौन सा था? GSLV F-15। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, GSLV कौन सा है? F-15 ये आपका है। GSLV F-15 ये आपका क्या है? रॉकेट है। और GSLV है, ठीक है ना, इन 36,000 किलोमीटर तक ये जाएगा। और PSLV होता है वो आप देखो कम रेंज का होता है, जबकि GSLV ज़्यादा रेंज के होता है। और आप देखोगे कि भाई जो PSLV होता है वो एक प्रकार से इसके अंदर 4 सॉलिड लिक्विड रहते हैं, जबकि आप देखोगे एक प्रकार GSLV के अंदर आप देखोगे कि जो तीसरे नंबर का वो क्रायोजेनिक इंजन होता है। और दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेविगेशन प्रणाली यानी NVS-02 उपग्रह के माध्यम से ये जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कक्षा। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, जैसे ही आप 36,000 किलोमीटर के बाद ये जाएगा, तो उसके बाद किस आ जाएगा ये जियो सिक्रोसिंस ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसके अंदर कक्षा के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि श्रीहरिकोटा से इसका कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है? 100वां ये मिशन लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इसके अंदर क्या है कि आपको ये नाविक प्रणाली क्या है? नेविगेशन प्रणाली है, उसके द्वारा ये सारा काम हो रहा है। और इसका उद्देश्य भी यही है कि नेविगेशन विद द इंडियन कंसल्टेशन, ठीक है। और नाविक का ये एक प्रकार से हिस्सा है। और इसका उद्देश्य क्या है? स्थिति, वेग और समय सेवाओं को क्या करना, एक प्रकार से बढ़ाना इसका रहता है। नेक्स्ट है नाविक। कौन सा है? नाविक उपग्रह प्रणाली, ठीक है। यानी नेविगेशन एक प्रकार से क्षेत्र, भारत की क्या है ये? क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। और इसके अंदर आप देखोगे कि 2 प्रकार की सेवा प्रदान करता है। एक तो है मानक स्थिति सेवा यानी SPS, और एक है प्रतिबंधित सेवा यानी RS। ये 2 प्रकार की आप देखोगे कि सेवा उपलब्ध कराता है। और दोस्तों ध्यान रखना कि इसका जो मुख्य सेवा क्षेत्र है वो है भारत और भारतीय भूभाग से जो 1500 किलोमीटर का जो रेंज होती है उसके अंदर ये काम ये करता है। नेविगेशन का ये महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद इसका उपयोग क्या है? सामरिक सैन्य उपयोग के अंदर, समुद्री जहाजों की निगरानी, और तीसरा रेलवे ट्रैकिंग और सुरक्षा अलर्ट के आप देखोगे कि सारी चीज़ें देखता है। नेविगेशन प्रणाली ये काम इसके अंदर करेगी, इसका उपयोग इसका होगा। तो पहला कौन सा आप देखोगे? 100वां मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर। किस तिथि को? 29 जनवरी 2025 को। रॉकेट कौन सा है? GSLV F-15 के द्वारा ये लॉन्च किया गया। पेलोड कौन सा है आप देखोगे, ठीक है, उपग्रह जो कि NVS-02 ये नेविगेशन प्रणाली 02 इसका उपग्रह लिया गया है। फिर आप देखोगे जैसे जब 36,000 किलोमीटर बाद जाएगा ये, तो उसके बाद ये कहाँ चल जाएगा? GTO यानी एक जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर ये चला जाता है। उसके बाद इसका महत्व आप देख रहे हो कि 100वां मिशन है। और इसके अंश आप देख रहे हो कि सारा चीज़ें नाविक प्रणाली पर ही सारा काम करेगा। उसके बाद आप देखोगे ये भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। ये 2 प्रकार की सेवा प्रदान करता है। कौन कौन सी? एक तो मानक और एक प्रतिबंधित। और मुख्य सेवा क्षेत्र ये भारत और भारतीय भूभाग से 1500 जो किलोमीटर बाहर का रेंज सारा दिखता है। उपयोग इसका सामरिक और सैन्य उपयोग, समुद्री जहाजों की निगरानी, और तीसरा रेलवे ट्रैकिंग और सुरक्षा अलर्ट के लिए काम करता है। दोस्तों ये पहला था भारत इसरो का 100वां मिशन ही कम्प्लीटली होता है। तो बहुत गर्व की बात है, हर्ष का विषय है कि हमारा इसरो, आप देखोगे कि भाई भारत जब यूरोप के भी जो रॉकेट होते हैं वो भी लॉन्च करने का काम भी करता है। और आप देखोगे कि अभी फिलहाल हाल ही के अंदर प्रोब 3 मिशन भी इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। सेकंड नंबर का दोस्तों अपन देखेंगे, हाँ वही भारत बना अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग, ठीक है। और कौन से नंबर का स्थान मिला है इसको? 4th नंबर का स्थान इसके अंदर मिला है। और मैंने आपको
पिछली क्लास के अंदर आप देखोगे, दिसंबर वाली क्लास के अंदर मैंने आपको अच्छे से बता रखा था PSL रॉकेट कौन से, PSLV C-16, ठीक है, स्पार्टैक्स मिशन है और स्पेस डॉकिंग, डॉकिंग यानी जोड़ने का काम करता है, ठीक है, PSLV C-16 और कितनी तिथि को, 30 दिसंबर 2024 को ये जो मिशन गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो 2 उपग्रहों में से एक तो चेजर है और एक टारगेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत की जो रैंक है इसके अंदर, भारत इन स्पेस डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है, चौथे नंबर का देश इसके अंदर बन गया है। दोस्तों ये था कि भाई भारत कौन से नंबर का बन गया है, चौथा देश इसके अंदर बन गया है। तीसरा दोस्तों है भार्गवास्त्र। कौन सा तीसरा, भार्गवास्त्र। एक प्रकार से किसने इसको विकसित किया है, वो है EEL। किसने, EEL यानी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम था, इसने इसको विकसित किया गया है। ये अब किस में काम करती है अपन देखते हैं आगे। हाँ, स्वदेशी रूप से विकसित है ये, और माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या किया, इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तारीख थी 12 से 13 जनवरी 2025, और ये गोपालपुर की समुद्री जो फायरिंग रेंज है उड़ीसा के अंदर, यहाँ से इसको ड्रोन को ही किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ना, स्वाम ड्रोन खतरों का भी इसका मुकाबला करने के लिए इसको किया गया है। दोस्तों तीसरा था, आप देखोगे तीसरे नंबर कौन सा है, भार्गवास्त्र, ये तीसरे नंबर का था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है संजय। कौन से नंबर का है, ये एक प्रकार से क्या है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। क्या एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र के अंदर क्या करेगा, निगरानी प्रणाली का काम ये करेगा। और शुभारंभ आप देखोगे 24 जनवरी 2025 को शुभारंभ किया गया था। इसका विकास इसके द्वारा किया गया है। तो भारतीय सेना प्लस आप देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के द्वारा ये विकसित किया गया है। किस इसके हाथ में, भारतीय सेना प्लस भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये जो है विकास किया गया है, विकसित किया गया है। संजय एक प्रकार से आप देखोगे स्वचालित प्रणाली है, जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से क्या करती है, एकीकृत करने का कार्य करती है। दोस्तों ये थी संजय, यानी एक प्रकार से क्या है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। कौन से नंबर का, संजय। नेक्स्ट देखते हैं, और किसने इसका निर्माण किया है, आप देखोगे भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। अब प्रधानमंत्री जी ने 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। कहाँ पर, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में। और 3 कौन कौन से, एक तो है INS सूरत, एक है INS नीलगिरी और एक है INS वागशीर। ये 3 आप देख रहे होंगे, 3 जो युद्धपोत है इसको राष्ट्र को समर्पित किए किसने, हमारे जो PM साहब है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और P-15B गाइडेड मिसाइल का क्या है, विध्वंस ये परियोजना है। कितना, कौन से नंबर का, चौथे नंबर का। नेक्स्ट है नीलगिरी, जो P-17A है, स्टील फ्रिगेट। दोस्तों ध्यान रखना, फ्रिगेट है, परियोजना कौन सा जहाज है ये, आप देखोगे परियोजना का जहाज है ये। फिर उसके बाद में वागशीर, क्योंकि P-75 स्कॉर्पियन परियोजना का कौन सी है, छठी व अंतिम जो है पनडुब्बी ये मानी जाती है। 3 आप देखोगे, एक तो INS सूरत, एक INS नीलगिरी और एक INS वागशीर। आप वो तीनों को याद रखना है, तीनों को राष्ट्र को समर्पित किया है। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया है, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इसको जो है डिजाइन तैयार किया। और निर्माण किसने किया, आप देखोगे कि मझगांव डॉक शिपयार्ड ने इसका जो निर्माण किया गया है। उसके बाद दोस्तों नाग MK2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, नाग MK2 क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कहाँ से पर इसका वो किया गया है। तो आप देखोगे कि इसका राजस्थान से इसका पोखरण जो रेंज है वहाँ से इसका परीक्षण किया गया था। स्थान कौन सा है, आप देखोगे स्थान परीक्षण है पोखरण फील्ड रेंज। कहाँ से, पोखरण फील्ड रेंज से ये इसका परीक्षण किया गया है और जैसलमेर के अंदर है ये। और स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की क्या है, ये एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है ये। कौन से नंबर की, नाग के नाम क्या है, नाग MK2, ठीक है। उसका कहाँ से किया गया, इसका स्थान पोखरण से किया गया है, फिर जो जैसलमेर के अंदर है, ठीक है, वहाँ से किया गया है। और स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी क्या है, एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड ये मिसाइल है, ठीक है, नाग MK2। नेक्स्ट चलते हैं INS उत्कर्ष। क्या नाम है, INS उत्कर्ष। तो भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय जो पोल है INS उत्कर्ष क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। कहाँ से, कुट्टुपुली शिपयार्ड चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया है। और इधारा निर्मित L&T शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको निर्मित किया गया है। और उसके बाद इससे नौसेना की समुद्री निगरानी कर सकेंगे, गश्त कर सकेंगे और आपदा राहत क्षमताओं में वृद्धि हो सकेगी। दोस्तों ध्यान रखना, INS उत्कर्ष। तो किसने निर्माण किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने इसका निर्मित किया गया है। और ये भारतीय नौसेना के लिए क्या है, एक प्रकार दूसरा जो बहुउद्देशीय पोल है INS उत्कर्ष को लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये तो किस में काम आएगा ये, कि नौसेना की जो समुद्री निगरानी है, गश्त है और आपदा राहत क्षमताओं में वृद्धि इससे होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये था, आप देखोगे कि भाई मैंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम आपको अच्छे से करवा दिए। एक बार वापस से अपन रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले है जो आपको याद रखना है, सबसे पहला है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे 100वां मिशन इसरो ने लॉन्च किया गया था। और रॉकेट कौन सा रॉकेट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है GSLV F-15 से लॉन्च किया गया है ये। और एक प्रकार से कहाँ से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है।
कौन सी तिथि को? 29 जनवरी 2025 को सुबह के सवेरे ये लॉन्च किया गया था। और कौन सा पेलोड है? NVS-02 उपग्रह से ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखेंगे रॉकेट फिर दोस्तों अपन देखेंगे कि ये जब 36,000 किलोमीटर तक के बाद में फिर किस में जाता है? ये GTO यानी आप देखोगे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर जाता है। और इसका महत्व क्या है कि श्रीहरिकोटा से कौन सा मिशन है? 100वें नंबर का मिशन लॉन्च किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आप देखोगे नाविक प्रणाली का इसके अंदर प्रयोग है। और आप इसके अंदर स्थिति वेग व समय वेग इसका आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, NVS-02 ये आपको याद रखना है। फिर इसका उपग्रह प्रणाली आप देखोगे प्रकार से क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। दो इसके आप देखोगे सेवा प्रदान करता है, एक तो मानक और एक प्रतिबंधित। दो मानक का मतलब 20 मीटर के अंदर कर सकोगे, और जबकि प्रतिबंधित यानी सामरिक और रणनीतिक उपयोग के लिए सुरक्षित सेवा प्रदान कर सकेगा। और मुख्य सेवा क्षेत्र क्या है इसका? 1500 किलोमीटर भारत और भारतीय भूभाग से 1500 किलोमीटर बाहर इसका मुख्य सेवा क्षेत्र है। उपयोग इसका सामरिक सैन्य सेवा उपयोग के अंदर, समुद्री जहाजों की निगरानी के लिए और रेलवे ट्रैकिंग का इसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसका दोस्तों अपन देखेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में कितनी बार बताया स्पेसडेक्स मिशन। अभी भारत के अंदर भारत कौन सा नंबर का हो गया? चौथे नंबर का ही हो चुका है। और मिशन आप देखोगे स्पेसडेक्स मिशन है, डॉकिंग यानी जोड़ना हो चुका है। और रॉकेट, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि रॉकेट कौन सा है? तो रॉकेट कौन सा है? PSLV-C60। कौन सा रॉकेट है? PSLV-C60 इसका रॉकेट है। तारीख क्या थी? 30 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद देखते हैं इसरो ने भेजे 2 उपग्रह, एक तो चेजर दोस्तों, एक तो याद रखना चेजर और एक टारगेट। भारत की रैंक कौन सी रही है? चौथे नंबर की रैंक इसके अंदर रही है। तीसरी है भार्गवास्त्र। क्या है? भार्गवास्त्र। ठीक है, इसके अंदर किसने इसको विकसित किया है? तो EEL ने। किसने विकसित किया है? EEL ने विकसित किया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव और लिमिटेड, क्या नाम है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। और स्वदेशी रूप से आप देखोगे विकसित माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या क्या एक सफलतापूर्वक परीक्षण इसको क्या है? तारीख थी, तिथि थी 12 से 13 जनवरी 2025 को। और स्थान था गोपालपुर की समुद्री जो फायरिंग रेंज है उड़ीसा से इसको किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्वाम ड्रोन तक जो खतरे होते हैं उनको मुकाबला करने के लिए काम आएगी। दोस्तों ये तीसरे नंबर का था। उसके बाद देखेंगे संजय एक प्रकार से क्या है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। इसका शुभारंभ 24 जनवरी 2025 को किया गया है। विकास का भारतीय सेना प्लस भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी आप देखोगे BEL के द्वारा ये विकास किया गया है। और एक प्रकार से संजय एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई जो पट्टी है, हवाई जो सेंसर होते हैं उनको एकीकृत करने का काम ये करेगा। उसके बाद हाँ दोस्तों नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जी ने 3 आप देखोगे युद्धपोत है और राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। और कौन कौन से? सबसे पहले INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर। आप देखोगे इसमें P-15 है जो B गाइडेड मिसाइल विध्वंस परियोजना कौन सा जहाज था? चौथे नंबर का जहाज था। ठीक है, INS नीलगिरी जो कि P-17A का स्टील फ्रिगेट परियोजना कौन सा नंबर जहाज था ये? ठीक है, नेक्स्ट है INS वागशीर जो P-75 स्कोरिंग जो परियोजना है उसका कौन सा था? 6वीं अंतिम पनडुब्बी थी ये। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि भाई P-15 के अंदर कौन कौन सी मिसाइल थी। ठीक है, कौन कौन से जहाज थे, P-70 के अंदर कौन कौन से जहाज थे। आपको बस ये याद रखना है कि इसके अंदर कौन से भाई P-15 है उसके B गाइडेड मिसाइल कौन से नंबर का जहाज है? ये चौथे नंबर का जहाज है, आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो और ये है INS वागशीर जो कि P-75 स्कॉर्पियन तो परियोजना की कौन सा है? जो 6वीं अंतिम भी पनडुब्बी थी। डिजाइन किसने किया है? युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने। और निर्माण किया है मझगांव डॉक शिपयार्ड ने इसका जो है निर्माण किया है। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद में नाग MK2। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको ये याद रखना है। आप ये है और एक प्रकार से क्या है? ये है एक स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टेक फायर एंड फॉरगेट जो गाइडेड मिसाइल है ये। और स्थान कहाँ से? पोखरण फील्ड रेंज से इसको आप देखो स्थान परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट INS उत्कर्ष। ठीक है, ये जो आपको बता दिया मैंने। INS उत्कर्ष भी क्या है? भारतीय नौसेना के लिए दूसरा क्या है? ये भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय INS जो है पोल है वो लॉन्च किया गया है। स्थान कट्टुपुली शिपयार्ड चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया है। निर्मित किसने किया था? L&T शिपयार्ड शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था। और ये है नौसेना की समुद्री गश्त करेगा, निगरानी रखेगा और आपदा राहत क्षमताओं में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी संबंधी। आप देखोगे कि कौन कौन सी घटनाएं जो है भारत के अंदर हुई थी। सबसे पहला प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश में आप देखोगे कि रखी पहले ग्रीन क्या है? पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। और किसने स्थापित किया था इसको? NTPC। किसने? NTPC ने इसको स्थापित किया था, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और कहाँ से? आप देखोगे विशाखापट्टनम के उदिमका से ये इसको स्थान था। और कौन से कितना निवेश किया गया है? 1,85,500 करोड़ का इसके अंदर निवेश था। और यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र इसको माना गया है। दोस्तों ध्यान रखना कि भाई पहला हाइड्रोजन हब की आधारशिला किसने स्थापित की थी? NTPC ने। कहाँ पर की थी? तो आप देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश के अंदर इसको स्थापित की थी। कहाँ पर? विशाखापट्टनम के पुदीमुका क्षेत्र के अंदर। और यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र ये था। दोस्तों ये था पहला, आपने देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर
नेक्स्ट है शून्य लॉन्च। हाँ, एक शून्य है, उसको लॉन्च किया गया। क्या है? एक प्रकार से आप देखोगे कि भारत का पहला क्या है, ये एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च है। ठीक है, भारत का क्या है? एयर टैक्सी। क्या ये एक प्रकार से एयर टैक्सी है? ठीक है, उसके बाद यह एयर टैक्सी 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा में क्या क्या कर सकती है? हवा में उड़ सकती है। और ये ध्यान रखना, 20 से 30 किलोमीटर की जो छोटी यात्राओं के लिए भी इसको डिज़ाइन किया गया है। मैंने उसका उद्देश्य ये था कि 20 से 30 किलोमीटर की जो छोटी यात्राओं के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया। नाम क्या है? शून्य इसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसरो द्वारा अभी विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन अभी राजस्थान के अंदर आयोजित हुई थी। और कहाँ पर? रामगंज मंडी के अंदर हुई थी, ये कोटा के अंदर। ठीक है, ये था। और 4th नंबर का आप देखोगे कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। क्या रखा गया है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। नाम क्या किया गया है इसका? इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में। हाँ, भारत क्लीन डेट विनिर्माण मंच है। कहाँ पे हुआ था? ये नई दिल्ली के अंदर ये हुआ था। इसका उद्देश्य एक ही है। आप देख रहे हो कि आजकल भारत सौर ऊर्जा पर काफी अच्छा काम कर रहा है और नवीनीकरण जो ऊर्जा संसाधन उस पर काफी अच्छे से काम भारत कर रहा है। और राजस्थान तो सौर ऊर्जा पर ही कर रहा है। सबसे ज्यादा आप देखोगे, सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा पर ही काम हो रहा है। तो उद्देश्य क्या है इसका? सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण और क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ध्यान रखना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं क्या करना? बढ़ाने का काम भी इसका था। इसका उद्देश्य क्या है और कहाँ पे किया गया था? इसका नई दिल्ली के अंदर इसका जो मंच है वो स्थापित किया गया था। भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच इसका था। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, अब दोस्तों ये था, अपन ने 2 टॉपिक पढ़ लिए। एक बार वापस से इनका रिवीजन कर लेते हैं। देखो, नेक्स्ट है, सबसे पहले आप देखोगे इसरो का। हाँ, ये तो मैंने आपको रिवीजन करवाई दिया था। हाँ, ये प्रधानमंत्री ने हाल ही के अंदर आंध्र प्रदेश में रखी है पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। और किसने स्थापित की थी इसको? एनटीपीसी ने इसको स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? तो विशाखापट्टनम के पुदीम का क्षेत्र के अंदर की थी। निवेश कितना था इसका? 1,85,500 करोड़ रुपए इसका निवेश था। और ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र ये बना है। उसके दोस्तों अपन आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद है शून्य लॉन्च किया गया है। शून्य क्या है? एक प्रकार से एक एयर टैक्सी है। क्या एक प्रकार से? एयर टैक्सी है, जो कि प्रोटोटाइप इन्होंने लॉन्च किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एयर टैक्सी के साथ में 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की इसकी रफ्तार है जो हवा में उड़ सकती है। और ये 20 से 30 कितने 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए इसको क्या किया गया है? डिज़ाइन इसको किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। इसरो द्वारा अभी राजस्थान के अंदर जो कि रामगंज जो मंडी है कोटा के अंदर, वहाँ पर इसका एग्जीबिशन लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद चौथा है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था का नाम परिवर्तन करके क्या किया गया है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नाम किया गया है। उसके बाद देखेंगे भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है कि सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडार क्षेत्रों में भारत की कौन सी स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं क्या करना? बढ़ाने का काम इसका था। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। हाँ दोस्तों, ये था। अब देखते हैं आगे। एक टॉपिक अपने सिलेबस में दे रखा है कि ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधन और भारत में उसकी संभावनाएं क्या क्या है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन कौन सी संभावना है। सबसे पहले, भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा संस्थापित क्षमता कितनी है? गीगावाट 209.44 गीगावाट। ये अभी आप देखोगे कि अभी हाल ही के अंदर रिपोर्ट भी आई जिसके अंदर ये बताई गई है 209.44 ये आपके गीगावाट, जो कि टोटल कुल नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित की गई है क्षमता। अगर मैं बात करूं सौर ऊर्जा में कितनी की गई, पवन ऊर्जा में कितनी की गई, तो एक बार देखते हैं। तो सौर ऊर्जा के अंदर आप देखोगे सौर ऊर्जा में वृद्धि हुई है। तो आप देख रहे होंगे कि पूरा भारत तो है ही, और साथ में राजस्थान तो सौर ऊर्जा में सबसे अधिक वृद्धि देने का काम कर रहा है। उसके बाद देखेंगे 2023 के अंदर 73.21 जो इसकी थी वृद्धि 23 थी गीगावाट, इससे कितनी 2024 में कितनी हो गई है? 97.86 गीगावाट ये हो गई है। यानी एक प्रकार से आप देखोगे सौर ऊर्जा में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पवन ऊर्जा के अंदर भी आप देखोगे 48.16 गीगावाट, कितनी 48.16 जो गीगावाट है इसकी देखोगे वृद्धि हुई है। उसके बाद जैव ऊर्जा के अंदर 24 के अंदर 11.35 गीगावाट है। और चौथी है आप देखोगे लघु जल विद्युत ऊर्जा 2024 के अंदर 5.10 और 23 में कितनी थी? 4.99, कितनी 4.99 थी। आप देखोगे कि लघु जल विद्युत ऊर्जा में इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, लक्ष्य कितना किया गया है 2030 तक। कब तक? 2030 तक 500 गीगावाट, कितनी 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा ये किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रख लेना कि भाई 2030 तक 500 कितना वाट 500 गीगावाट, कितना 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अभी हाल ही के अंदर वापस से एक बार देखते हैं।
कुल नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित कितने गीगावाट की गई है? 209.44। कितने? 209.44। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें की गई है? सौर ऊर्जा में। किसमें? सौर ऊर्जा में वृद्धि की गई है। कितनी? आप देखोगे कि 97.86 गीगावाट। कितने? 97.24 के अंदर, और 23 में कितनी? 73.21 इसकी गीगावाट थी। पवन ऊर्जा के अंदर आप देखोगे 48.16 गीगावाट। जैव ऊर्जा के अंदर भी 11.35 गीगावाट, और लघु जल विद्युत ऊर्जा के अंदर भी आप देखोगे 5.10 आप देखोगे कि ये ऊर्जा वृद्धि की गई, जबकि 23 में कितनी थी? 4.99 थी। और लक्ष्य 2030 के अंदर कितना रखा गया? 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट है, आप देखोगे भारत सोलर एक्सपो। ठीक है, भारत सोलर एक्सपो का आयोजन अब आप देखोगे हाल ही के अंदर सीतापुरा के अंदर हुआ था, जेईसीसी के अंदर। और जो इसका कौन संस्करण था? सेकंड नंबर का संस्करण था। और संस्था कौन सी थी? राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने ये संस्था थी जिसने ये काम स्टार्ट किया था। और उद्घाटन किसने किया था? लोकसभा अध्यक्ष आप देखोगे श्री ओम बिरला जी। किसने? ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया था। और सबसे जो अच्छी जो मुख्य कंपनी ने जो प्रदर्शन किया था वो थी एड्रिका। कौन सी थी? एट्रिका। कौन सी थी? एट्रिका कंपनी थी, एट्रिका पावर। सबसे अच्छा प्रदर्शन इसी ने ही किया था। ठीक है, और राजस्थान में भागीदारी आप देखोगे कि अक्षय ऊर्जा के अंदर 31 गीगावाट से अधिक इसकी राजस्थान की भागीदारी थी। और सौर ऊर्जा में अपन देखेंगे कि 24,776 मेगावाट की भागीदारी, जबकि पवन ऊर्जा के अंदर 6,000 मेगावाट की इसके अंदर भागीदारी थी। दोस्तों ध्यान रखना, ये आपके लक्ष्य बताए गए हैं, इसके अंदर कितनी मेगावाट की इसके अंदर भागीदारी थी। तो भारत सोलर एक्सपो का कहाँ हुआ था? जेईसीसी सीतापुरा के अंदर हुआ था। कौन सा हमारा संस्करण था? सेकंड। संस्था कौन सी थी? राजस्थान सोलर एसोसिएशन, ये इसकी संस्था थी। और इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसके अंदर कि एट्रिका कंपनी, कौन सी कंपनी थी? एट्रिका कंपनी थी। और इसके अंदर जो भागीदारी थी राजस्थान की, आप देखोगे फिर राजस्थान के अंदर जो भागीदारी है वो अक्षय ऊर्जा के अंदर आप देखो 31,000 गीगावाट से अधिक है। और सौर ऊर्जा में आप देखोगे कि 24,000, कितने? 24,776 मेगावाट सबसे ज़्यादा किसकी है? राजस्थान में सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आप देखोगे। सेकंड नंबर पे पवन है, 6,000 मेगावाट से थी। और इसका उद्घाटन किसने किया? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों ये थे, आपने देखा कि मैंने विज्ञान प्रौद्योगिकी और भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो एक बार वापस से इन दोनों का अपन रिविजन अच्छे से कर लेते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। उसमें है इसरो ने कौन से नंबर का? 100वें नंबर का जो है मिशन लॉन्च कर दिया गया। कहाँ पर किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। तिथि कौन सी थी? 29 जनवरी 2025। कौन सा रॉकेट है? GSLV F-15। और आप देखोगे कि पेलोड को NVS-02 उपग्रह से इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद जो जैसे ही वो 36,000 किलोमीटर के बाद जाता है, और उसके बाद में आप देखेंगे GTO, एक प्रकार से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये चला जाता है। महत्व क्या है कि हरिकोटा से 100 बार मिशन ये लॉन्च किया गया है। और कौन सी प्रणाली थी? NVS-02 यानी नाविक प्रणाली। NVS-02 है ये, साथ में नाविक प्रणाली आप देखोगे इसके अंदर प्रयोग में ली गई है, जो कि एक क्षेत्रीय प्रणाली है भारत की। ठीक है, और ये मेन इसका उद्देश्य है ही है। उसके बाद NVR प्रणाली एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। ये प्रकार से 2 प्रकार की सेवा प्रदान करता है। एक तो है मानक स्थिति सेवा और एक है प्रतिबंधित सेवा। यानी एक प्रकार से SPS और RS, यानी मानक तो 20 मीटर से बेहतर, और प्रतिबंधित सेवा सामरिक और रणनीतिक उपयोग के लिए सुरक्षित सेवा ये है। और मुख्य सेवा क्षेत्र आप देखोगे भारत और भारतीय भूभाग से 1500 किलोमीटर बाहर का ये क्षेत्र था। उसके तक का ये सारा मामला था। उपयोग इसके है सामरिक और सैन्य क्षेत्र उपयोग, समुद्री जहाजों की निगरानी, और रेलवे ट्रैकिंग और सुरक्षा अलर्ट। दोस्तों सेकंड नंबर का है, आप देखोगे कि मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि स्पेसएक्स मिशन अभी लॉन्च हुआ था दिसंबर के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत इसके अंदर कौन से नंबर का बन गया है? भारत बन गया है चौथे नंबर के। कौन से नंबर का? चौथे नंबर का बन गया है। और कौन सा रॉकेट था? PSLV C-60 की ये रॉकेट था। उसके बाद सारा मैंने आपको बताया था कि SDS, चेजर, टारगेट 2 उपग्रह थे। भारत के रैंक में कौन से नंबर की? चौथे देश के रूप में ये उभर गया। तीसरा है भार्गवास्त्र, क्योंकि किसने विकसित किया था? EEL ने। किसने विकसित किया था? EEL ने, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड जो कंपनी इसने विकसित किया था। और ये क्या काम करता है? तो ये दोस्तों आप देखोगे कि स्वदेशी रूप से विकसित कौन सी है? माइक्रो मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। और 12 से 13 जनवरी 2025 को ये तिथि थी। और कहाँ से किया गया है? ये गोपालपुरा की समुद्री जो फायरिंग है वहाँ से इसको किया गया था। और मैन इसका मुकाबला किसका है? स्वाम जो ड्रोन खतरे हैं उसका मुकाबला करने के लिए किया गया है। उसके बाद देखेंगे संजय एक प्रकार से क्या है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, जो कि कहाँ से प्रारंभ की गई थी? शुभारंभ 24 जनवरी 2025 को प्रारंभ किया गया है। विकास किसने किया है? भारतीय सेना ने प्लस भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको विकास किया गया है। और एक प्रकार से क्या है? संजय एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का काम ये करेगा युद्ध क्षेत्र के अंदर। और एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र में सेंसर से एकीकृत है ये। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने 3 युद्धपोत को राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। पहला कौन सा है? INS सूरत, सेकंड INS नीलगिरी, और तीसरा है INS वाक्षीर, जिसमें आपको बता दिया मैंने। और किसने डिजाइन किया है इसको? युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने। और निर्माण किसने किया है? मंझगांव डॉक शिपयार्ड ने इसको
निर्माण किया गया है और कहाँ पर कौन से स्थान से इसको समर्पित किया है? मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से इसको समर्पित किया गया है, समर्पित किया है। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद नाग MK2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्थान कौन से कहाँ से परीक्षण किया गया है? पोखरण फील्ड रेंज से उसका जो है परीक्षण किया गया है जैसलमेर के अंदर। इंपॉर्टेंट है राजस्थान के पर्पज से। और स्वदेशी रूप से, कौन से स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड ये मिसाइल थी। तो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ फॉरगेट, ठीक है ये है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में ना INS उत्कर्ष, जो कि भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोल था। INS उत्कर्ष लॉन्च किया गया है कौन से स्थान से? कट्टुपल्ली शिपयार्ड से इसको लॉन्च किया गया था। निर्मित किसने किया गया है? इसने L&T शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड। और इसमें नौसेना की समुद्री निगरानी, गश्त और आपदा राहत क्षमताओं में क्या होगी? इससे वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखते हैं भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि जो है पहला है प्रधानमंत्री ने जो आंध्र प्रदेश है, उस आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र कौन सा है? आप देखोगे कि विशाखापट्टनम का एक क्षेत्र है पुदिमका। क्या नाम है? पुदिमका। क्या नाम है? पुदिमका से आप देखोगे पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो है केंद्र उसको बनाया गया है। और हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। किसने स्थापित किसने किया था? NTPC ने। किसने स्थापित किया था? NTPC ने इसको स्थापित किया था। और कितना निवेश इसके अंदर किया गया है? इसके अंदर आप देखोगे कि 1,85,500 करोड़ का निवेश किया गया। और ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ये क्या है? पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र इसको मनाया गया है। सेकंड है शून्य लॉन्च, क्योंकि एक प्रकार से एयर टैक्सी है, ठीक है। यह एयर टैक्सी 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हम किसमें उड़ सकती है? हवा में उड़ सकती है। नाम भी पता चल रहा है एयर टैक्सी। फिर तीसरे नंबर का है कि भाई 20 से 30 किलोमीटर तक की जो छोटी यात्राओं के लिए इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में इसरो द्वारा विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन का जो सेंटर है रामगंज मंडी के अंदर ये आयोजित हुआ था। फोर्थ है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का भी नाम परिवर्तन किया गया। क्या रखा गया? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। उसके बाद में भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और इसका मेन उद्देश्य क्या है भाई? सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला उसको बढ़ाने का काम ये अच्छे से करेगा। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद में, हाँ ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधन और भारत में उसकी संभावना क्या है। सबसे पहले है अपन बात करेंगे तो नवीनीकरण ऊर्जा है, ठीक है ना। नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित में कितनी जो क्षमता है? 209.44 आपकी स्थापित क्षमता रखी गई है। और सौर ऊर्जा में कितनी अभी हाल ही के अंदर वृद्धि की गई है? तो कितनी वृद्धि की गई है? आप देखोगे कि 200, ठीक है। आप देखो सौर ऊर्जा के अंदर वृद्धि हुई है 73.21 थी, 23 में थी, जबकि 24 के अंदर 97.86 गीगावाट इसके अंदर वृद्धि हुई है। यानी इसके अंदर वृद्धि हो रही है। सौर ऊर्जा के अंदर वृद्धि हो रही है, पवन ऊर्जा के अंदर भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके बाद में जैव ऊर्जा के अंदर 11.35 गीगावाट है। और लघु जल विद्युत ऊर्जा के अंदर आप देखोगे 2024 के अंदर थी 5.10, और जबकि गीगावाट 23 के अंदर थी 4.9 जो है गीगावाट थी। लक्ष्य इसका क्या है? मेन दोस्तों यही है, 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करने का रखा गया। लक्ष्य इसके अंदर रखा गया कितना? 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा, जो ऊर्जा है नवीनीकरण, उसका लक्ष्य इसका रखा गया। नेक्स्ट है भारत सोलर एक्सपो 2025 कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था, ठीक है। कई स्थान का है? जयपुर। JEC जो सीतापुर है। सेकंड संस्करण था। संस्था कौन सी थी? राजस्थान सोलर एसोसिएशन इसकी संस्था थी। उसके बाद देखते हैं उद्घाटन किसने किया था? लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया था। मुख्य कंपनी कौन थी? आप देखो जो अच्छा प्रदर्शन किया था वो था एट्रिका पावर। कौन सी थी? एट्रिका पावर थी। और राजस्थान में भागीदारी, जो राजस्थान की जो भागीदारी इसमें अक्षय ऊर्जा के अंदर 31,000 गीगावाट से इसकी भागीदारी थी। इसमें सोलर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा थी 24,776 मेगावाट, जबकि पवन ऊर्जा की आप देखोगे कि 6,000 मेगावाट इसकी क्षमता थी। उसके बाद दोस्तों अपन देखिए, हाँ अब मैन देखते हैं कि युद्ध अभ्यास कौन कौन से थे। सबसे पहला युद्ध अभ्यास है ऑपरेशन सूर्य किरण। क्या नाम है? ऑपरेशन सूर्य किरण। पहले नंबर कौन सा है? ऑपरेशन सूर्य किरण, क्योंकि किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। संस्करण कौन से नंबर का था? 18वें नंबर का था। और स्थान सलझंडी, ये कहाँ पर है? ये नेपाल के अंदर है। ये वहाँ पर इसका युद्धाभ्यास हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑपरेशन सूर्य किरण। क्या नाम है ऑपरेशन का? ऑपरेशन सूर्य किरण। कहाँ पर हुआ था? भारत और नेपाल। संस्करण कौन सा था? 18वां। और स्थान कौन सा था? सलझंडी, ये स्थान है नेपाल के अंदर। सेकंड है ऑपरेशन सरदावा, जो कि भागीदार BSF था। कहाँ किया गया था? जैसलमेर के अंदर ये ऑपरेशन किया गया था। सेकंड देखो डेविल स्ट्राइक, क्योंकि सेना के विशिष्ट हवाई सैनिक थे और वायुसेना के बीच में ये ऑपरेशन किया गया, डेविल स्ट्राइक किया गया था। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ऑपरेशन सूर्य किरण। और एक है ऑपरेशन सर्द हवा, क्योंकि किसके बीच में? BSF के बीच में भागीदार था, वही रहता है। और जैसलमेर के अंदर ये किया गया। नेक्स्ट है प्रमुख पोर्टल कौन कौन से हैं, वह ऐप कौन कौन से है, ठीक है। दोस्तों अपन देखेंगे कि 3 इसके बनाए गए। हाँ आपको तो सबसे पहले आप देखो इंपॉर्टेंट तो यही है इसके अंदर भारत पोल पोर्टल। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? भारत पोल पोर्टल।
इसमें पहला है सम्मान संजीवनी ऐप है, जो कि कौन सा विभाग है, महिला व बाल विकास हरियाणा के अंदर किया गया था। और ये विशेषता वही है कि योजना के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं को ट्रैक किया जाएगा ये इसी ऐप के माध्यम से। जो जो योजनाएं हैं वो इसी माध्यम से आप देखो कि ट्रैक इसके अंदर किया जाएगा। कौन सा है, सम्मान संजीवनी ऐप, महिला व बाल विकास विभाग हरियाणा के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है संचार साथी ऐप। कौन सा ऐप है, संचार साथी ऐप, कौन सा विभाग है, दूरसंचार विभाग है। और महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को अपने इसके अंदर क्लियर दे रखा है कि भाई इसके अंदर लोगों को अपने मोबाइल लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन को लोग में धोखाधड़ी की किसी भी संदिग्ध सूचना की हो रिपोर्ट, वो सारा इसी ऐप के आप देखो इसी ऐप के माध्यम से दिया जा सकेगा। तीसरा है भारत पोल पोर्टल। कौन सा विभाग है, सीबीआई यानी गृह विभाग इसने लॉन्च किया। किस विभाग ने, सीबीआई यानी गृह विभाग ने इसने लॉन्च किया गया है। और मैंने इसका उद्देश्य है साइबर, वित्तीय तथा संगठित अपराध होते हैं, ऑनलाइन कट्टरपंथ और मादक पदार्थों का तथा मानव तस्करी सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए विकसित इसको किया गया। यानी दोस्तों ध्यान रखना, भारत पोल जो पोर्टल है वो सीबीआई यानी गृह विभाग ने इसको लॉन्च किया गया। मैंने इसका उद्देश्य मैंने आपको अच्छे से बता दिया। यानी साइबर, वित्तीय और जितने भी आप देखोगे मादक पदार्थ है, मानव तस्करी है, ठीक है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, उसका निपटने के लिए इसको विकसित किया गया है भारत पोल पोर्टल। ये तीसरे नंबर का था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये अपनी टोटल। अब वापस से एक बार 5 मिनट के अंदर अपन रिविजन कर लेते हैं। और तीसरे नंबर की क्लास थी ये। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें मैंने विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ाई है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के मैंने जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने करवाए हैं, युद्ध अभ्यास करवाए हैं, पोर्टल करवाए हैं मैंने, ठीक है। और ऊर्जा के अंदर नवीनी जो भी संसाधन है वो सारे मैंने आपको भारत में क्षमता है वो सारी मैंने आपको कराने की कोशिश की है। उसके बाद देखते हैं 4 अपने पॉइंट्स थे। सबसे पहले अपन देखेंगे, पहला है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसको इसरो का 100वां मिशन लॉन्च किया गया है। कौन से स्थान पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के अंदर कौन सी तिथि थी, 29 जनवरी 2025 तिथि थी। कौन सा रॉकेट था, GSLV F-15 था। और पेलोड NVS-02 उपग्रह के माध्यम से इसको छोड़ा गया है। नेक्स्ट है कक्षा, वही GTU के अंदर प्रवेश कर गया। और NVS नाविक प्रणाली, इसके अंदर मेन तो नाविक प्रणाली, इसका अंश आप देखोगे नेविगेशन विद, इसका पूरा नाम है नाविक का, नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन का हिस्सा है ये, ठीक है। इसका किसका अंश है ये, नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन, इसका हिस्सा है ये। और इसका उद्देश्य क्या था, स्थिति, वेग और समय सेवा को क्या करना, बढ़ावा इसका देना था। फिर आता है नाविक उपग्रह प्रणाली, क्या थी, एक प्रकार से क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है और 2 प्रकार की सेवा प्रदान करता है ये। एक तो मानक स्थिति सेवा, एक प्रतिबंधित सेवा यानी SPS, यानी 20 मीटर से बेहतर कर सकता है, 20 मीटर के आसपास। और सेकंड है कि सामरिक जो है और रणनीतिक उपयोग के लिए सुरक्षित सेवा क्षेत्र था। और ये सारी बातें थी, मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत अंतरिक्ष में बना सफल, चौथे नंबर का डॉकिंग। डॉकिंग मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। और आपको पिछले दिसंबर के माह मैंने आपको अच्छे से बताया था। और 4th नंबर का बना है। और कौन सा ये रॉकेट था, PSLV C-60 के द्वारा इसको छोड़ा गया था। स्पेडेक्स मिशन है ये सारा, आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। और जो है चेजर था, टारगेट था, 2 उपग्रह थे इसरो में भेजे गए, एक तो चेजर और एक टारगेट था। और जो कि स्पेस डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला कौन सा, भारत कौन सा बन गया, चौथे नंबर का बन गया है। नेक्स्ट है भार्गवास्त्र, जो कि विकसित किसने किया गया, EEL ने इसको विकसित किया गया है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है स्वदेशी रूप से ये विकसित माइक्रो मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक इसको परीक्षण किया गया है। कब किया गया था, तिथि 12 से 13 जनवरी 2025। स्थान था गोपालपुर की समुद्री फायरिंग रेंज से। और स्वाम ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए काम करेगा, ठीक है। माइक्रो मिसाइल प्रणाली, ध्यान रखना, माइक्रो मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है संजय। संजय क्या है, एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली करेगी। और इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा सारा कि कहाँ से शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ 24 जनवरी 2025 शुभारंभ किया गया था। विकास भारतीय सेना प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको विकास किया गया है। और संजय एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र में सेंसर से एकीकृत करने का कार्य करेगा, चेक करेगा पूरे युद्ध क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए हैं। एक तो INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर। ये 3 आप देखोगे, 3 युद्धपोत है जो कि राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। और डिजाइन किसने किया है, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने। निर्माण किसने किया है, मंझगांव डॉक शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है। और स्थान कौन सा है कि मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से आप देखोगे इसका स्थान, वहाँ से इसको समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है नाग MK2 का मूल्यांकन परीक्षण, कहाँ से स्थान से परीक्षण हुआ है, सबसे इंपोर्टेंट ध्यान रखना, पोखरण फील्ड रेंज से इसका परीक्षण किया गया है। कहाँ पे था, जैसलमेर के अंदर है। और ये एक प्रकार से स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल, ये एक प्रकार से नाग MK2। नेक्स्ट INS उत्कर्ष। उत्कर्ष भी देखोगे नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोल है। INS उत्कर्ष लॉन्च किया गया है, कौन से स्थान से, कट्टपल्ली शिपयार्ड चेन्नई से। और इसके अंदर इसमें नौसेना की समुद्री निगरानी, गश्त और आपदा राहत क्षमताओं में क्या करेगी, वृद्धि करने का काम ये करेगी। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने मेन समकालीन घटना है, प्रधानमंत्री ने आप देखोगे आंध्र प्रदेश के एक जगह है, कौन सी है, पुदुमका, क्या नाम से हो गया, पुदुमका एक जगह है, वहाँ से पहली
पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है और निवेश किया गया है, कितना किया गया है, 1,85,500 करोड़ का इसके अंदर निवेश किया गया है। और यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला जो है हाइड्रोजन केंद्र है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में अपन, उसके बाद है शून्य लॉन्च किया गया है। शून्य क्या है, एयर टैक्सी है, ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा में उड़ सकती है। नेक्स्ट है कि 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए भी इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट तीसरा है इसरो द्वारा विक्रम साराभाई स्पेस जो कि एग्जीबिशन है उसका कब किया गया था, 18 से 19 जनवरी को आयोजित रामगंज मंडी कोटा के अंदर। चौथा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नामकरण परिवर्तन किया गया है, उसका नाम क्या किया गया है, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली के अंदर। इसका उद्देश्य यही सारा आपको मैंने बता रखा है, आप इसको पढ़ लें। नेक्स्ट है नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन और भारत में इनकी संभावनाएं। पहला है भारत की कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता कितनी है, 209.44 गीगावाट कितनी है, 209.44 कितने, 209.44 इसकी गीगावाट क्षमता है भारत की। और सौर ऊर्जा के अंदर धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, ये सारा आपको बता रखा है। पवन ऊर्जा के अंदर भी 48.16 गीगावाट है, जैव ऊर्जा के अंदर 11.35 है, और लघु जल विद्युत ऊर्जा के अंदर जो कि 24 के अंदर 5.10 थी और 23 के अंदर 4.99 है। उसके बाद लक्ष्य, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज लक्ष्य है कि 2030 के अंदर 500 गीगावाट, कितने गीगावाट, 500 गीगावाट, आपको ये याद रखना कितने गीगावाट है, 500 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। सेकंड है भारत सोलर एक्सपो 2025, स्थान कौन सा है, 17 से 19 जनवरी को जेईसीसी सीतापुरा के अंदर इसको एक्सपो को आयोजन किया गया था। संस्करण कौन से नंबर का, सेकंड नंबर संस्करण था। संस्था कौन सी थी, राजस्थान सोलर एसोसिएशन ये संस्था थी, और उद्घाटन किसने किया था, ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया था। और मुख्य कंपनी जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है वो है एट्रिका पावर ने, किसने, एट्रिका पावर ने। और राजस्थान में अगर भागीदारी की बात करूँ तो अक्षय ऊर्जा के अंदर उसमें 31,000 गीगावाट से अधिक इसकी भागीदारी थी। और सौर ऊर्जा में अगर बात करूँ भागीदारी वो 24,776, जबकि पवन ऊर्जा के अंदर 6,000 मेगावाट। नेक्स्ट बात करेंगे हाँ ऑपरेशन युद्धाभ्यास के अंदर सबसे पहला है ऑपरेशन सूर्य किरण, जो कि कहाँ किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। संस्करण कौन सा है, 18वें नंबर का, और स्थान कौन सा था, सल झंडी ये स्थान था नेपाल के अंदर। सेकंड देखिए ये सबसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सरदावा जो कि बीएसएफ इसके अंदर भागीदार है, और कहाँ पे किया गया था, जैसलमेर के अंदर ये किया गया था। नेक्स्ट है प्रमुख पोर्टल, इसके अंदर आप देखो सबसे प्रमुख पोर्टल तो यही है, भारत पोल पोर्टल। कौन सा पोर्टल है, भारत पोल पोर्टल। कौन सा विभाग ने किया है, सीबीआई गृह विभाग ने। और इसके अंदर क्या करेगा, इस जितने भी साइबर वित्तीय तथा संगठित अपराध होते हैं, ऑनलाइन कट्टरपंथ, और जितने भी मादक पदार्थ है या मानव तस्करी होती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से जो निपटने के लिए इस पोर्टल का लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये था अपना, हाँ दोस्तों ये था अपनी तीसरी क्लास। मैंने आपको 4 टॉपिक आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, कौन कौन से टॉपिक, 4 अपने टॉपिक रहे। अब लास्ट दोस्तों एक क्लास अपनी और करंट की आएगी। इस करंट की क्लास के अंदर अपन जो करवाएंगे वो ओनली सिर्फ भारत व राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं कौन कौन सी थी, और सेकंड है कि भारत के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई है या विश्व के अंदर कौन कौन सी घटना हुई है, वो अपना लास्ट जो अपनी क्लास आएगी चौथी वो रहेगी। और मैंने दोस्तों बिल्कुल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपने टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा मैंने आपको करवाया है। तो आप बने रहिए रजत खंडेलवाल चैनल के ऊपर, इसके अंदर आपको फर्स्ट गेट का फर्स्ट पेपर आपको अच्छे से करवाया जा रहा है, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए फर्स्ट गेट का फर्स्ट पेपर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।